अगर आपके भी घर में कार है या फिर आप गाड़ी से कहीं पर भी आना जाना करते हैं तो ये वीडियो जरूर देखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस एक आलू के इस्तेमाल से, यूज से हम अपने घर वालों की जान बचा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप कार से सफर करते हैं, आपके भी पास कार है, आप कार के शौकीन हैं, कार ही नहीं इस तरह का कोई सा भी 4 व्हीलर व्हीकल जो हम घर में यूज करते हैं, कहीं घूमने फिरने में, कहीं आने जाने में, तो ये वीडियो आपके बहुत ज़्यादा काम की हो सकती है। आपको शायद मेरी बात मजाक लग रही है, पर आपको खुद मैं इस चीज़ का प्रूफ दिखाऊंगी कि मैं यहाँ पर क्या आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। कार, आपको पता है हमारे घर में अक्सर आजकल हर घर की ज़रूरत हो गई है। जहाँ भी 2 से 3 फैमिली मेंबर होते हैं वहाँ हर घर में कार होती है। कार हम सब चलाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कार चलाने के बावजूद होता ये है कि अगर हम कभी गाड़ी से कहीं आना जाना कर रहे हैं तो कोई ना कोई मिसहैपनिंग हो जाती है दोस्तों। ऐसे टाइम पर आपको एक टिप बहुत ज़्यादा काम आएगी। एक आलू के इस्तेमाल से आप अपनी सेविंग कर सकते हैं। जी हाँ, अपनी लाइफ सेविंग कर सकते हैं, अपने घर वालों की भी लाइफ सेविंग कर सकते हैं। कैसे, ये आपको आगे पता चलेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक आलू ले लेंगे। आलू को इस तरह से बीचों बीच से काट लीजिए। आप इसको चौड़ाई में भी कट कर सकते हैं, लंबाई में भी कट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर आलू का सिर्फ हाफ टुकड़ा यूज किया है। हाफ टुकड़ा लेने के बाद आपको क्या करना है, ये देखिए कुछ इस तरीके से कार का जो आधा शीशा है, पहले आपको ये पैच टेस्ट करना है। जैसे मैं आपको सिर्फ पैच टेस्ट करके दिखा रही हूँ। यहाँ पर मेरे हस्बैंड हैं जो गाड़ी के आगे वाले कांच पर इस आलू को इस तरीके से रब कर रहे हैं। आलू को रब क्यों कर रहे हैं, इसका रीज़न क्या है, ये आपको आगे पता चलेगा। सिर्फ और सिर्फ हाफ वाले हिस्से पर रब करिए और आपको कार के जो ऊपर वाला कांच है इसके पूरे हिस्से पर आपको इसका अंतर पता चलेगा कि जो हमने हाफ में आलू के का जो रस है, इसको जो रब किया है, इसको जो लगाया है कांच पर, और जिस हिस्से पर हमने नहीं लगाया है, दोनों में इफेक्ट क्या है, दोनों में अंतर क्या है। अब चूंकि बाहर धूप बहुत ज़्यादा है तो आपको स्क्रीन पे बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं दिख रहा होगा और आलू का जो रस है वो तुरंत सूख जाता है। तो आलू की इस तरह से एक पतली स्लाइस काट कर फिर वो इस तरीके से लगा रहे हैं। यहाँ पर जो आलू का रस है दोस्तों, वो इस कांच पर एक बहुत ही अच्छी सी कोटिंग का काम करेगा। तो आलू के आप छोटे छोटे टुकड़े करके भी इस पर स्प्रेड कर सकते हैं। यानी कि हमें करना ये है कि जो आलू का रस है उसको अच्छे से, आलू के रस की एक कोटिंग से यहाँ पर हमें इस अपने गाड़ी के कांच पर लगा देनी है। अब इसके बाद से, इससे मैं साबित क्या करने की कोशिश कर रही हूँ ये भी देख लीजिए। आप जैसे ही गाड़ी के कांच पर इस तरीके से पानी डालेंगे, पानी डालने के बाद आपको अभी दिखेगा 10 से 15 सेकंड में ही कि गाड़ी के कांच के दोनों पार्ट में कितना ज़्यादा फर्क है। यहाँ पर मैं किसी शाइन की बात नहीं कर रही हूँ, बल्कि जो फर्क दिखाना चाह रही हूँ वो अभी आपको दिखेगा। जिस हिस्से पर हमने आलू लगाया है, जिस हिस्से पर हमने आलू की कोटिंग की है, आलू के रस की, उस हिस्से पर आप ध्यान से देखिए तो पानी जो है वो बहुत तेजी से फिसल कर नीचे आ रहा है। जिस हिस्से पर हमने आलू का कोई टुकड़ा नहीं लगाया है, नॉर्मल कांच है, उस हिस्से पर पानी ठहरता है। जी हाँ दोस्तों, जब हम बारिश के दिनों में कहीं पर जाते हैं, लगातार वाइपर चलाते हैं, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही होती है, तो आप देखेंगे कि हमारी गाड़ी के कांच पर जो है पानी रुकता है। इस तरीके से बूंद बूंद करके पानी रुकता है, चाहे हम कितना भी वाइपर चलाएं गाड़ी का। उस टाइम पर जो इंसान ड्राइविंग कर रहा है उसको बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। सामने कभी साफ नहीं दिखता, वाइपर चलाने के बावजूद जो कांच है उसके चारों ओर का जो हिस्सा है वहाँ पर इस तरह से बूंदी बूंदी जमी होती है। अब यहाँ पर इस हिस्से पर आप देखिए जहाँ पर हमने आलू के रस की कोटिंग करी है, साफ दिख रहा है कि वहाँ पर पानी रुकता ही नहीं है। पानी जो हमने डाला है वो पूरा का पूरा फिसल चुका है। साथ ही आपको दूसरे हिस्से पर पानी जमा हुआ दिख रहा है, इस हिस्से पर पानी डालते ही पानी फिसल कर नीचे आ जाता है। तो इस टिप से आप जो है जब बारिश के दिन में कार को चलाइए तो बहुत अच्छे से अपने परिवार वालों की लाइफ सेविंग कर सकते हैं। क्योंकि बारिश के दिन में गाड़ी चलाना बहुत ही दिक्कत वाला काम होता है, बहुत ही रिस्की काम होता है। तो जब भी आप बारिश के दिन में घर से निकले तो ये छोटा सा हैक जरूर ट्राई करके निकले। आप उस टाइम पर पूरे गाड़ी के कांच पर आलू को रब कर लीजिए और बस इसे एज इट इज छोड़ दीजिए। बारिश आने के चांसेस हैं, बारिश आ रही है, आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं रास्ते में, तो फिर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे ही बारिश का पानी पड़ेगा आप देखेंगे कि आपकी गाड़ी के कांच पर पानी रुकता ही नहीं है। इवन आपको शायद वाइपर भी चलाने की जरूरत ना पड़े। बहुत ही अच्छी तरीके से ये आलू जो है अपना काम करता है। या फिर आप बारिश के दिन में कहीं निकल रहे हैं तो आप एक आलू को अपनी गाड़ी में साथ लेकर भी निकल सकते हैं और फिर ये काम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप ड्राइविंग करें बारिश के दिनों में तो ये वाली टिप को जरूर ट्राई करिएगा। इसे ट्राई करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ।
अब मेरी आज की जो नेक्स्ट टिप है दोस्तों, वो स्पून को लेकर है। स्पून से जुड़े हुए यहाँ पर मैं 2 टिप्स आपको बताने वाली हूँ। स्पून जो होता है वो कितने काम का होता है, एक सिंपल सा स्टील का चम्मच हमारी छोटी छोटी 2 प्रॉब्लम्स को कैसे हल करता है, चलिए देखती हूँ। ये जो चम्मच है, ये स्टील का स्पून है, ये आज शूज़ में काम आएगा। जी हाँ दोस्तों, शूज़ में काम आएगा और आप देखेंगे कि कितना ज़्यादा मज़ा आने वाला है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे या फिर बच्चों के शूज़ होते तो हैं लेकिन वो हल्के से टाइट होते हैं, नया लाते हैं तो टाइट होते हैं, या कभी कभी कुछ शूज़ ऐसे ही होते हैं जो थोड़े से टाइट होते हैं। अब यहाँ पर जब शूज़ पैरों में नहीं जा रहा है तो एक स्पून लीजिए और बस स्पून की मदद से स्पून को पीछे वाले हिस्से में जैसे ही आप डालेंगे और शूज़ के पीछे वाले पार्ट को पकड़कर खींचेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत ही ईजिली हमारा जो शूज़ है वो पैरों में फिट हो जाता है। इसी तरीके से सेम काम आप दोनों पैरों में कर सकते हैं। बच्चों को शूज़ पहना रहे हैं, आसानी से नहीं जा रहा है तो स्पून रखकर और बच्चों को शूज़ पहना दीजिए। इस तरीके से स्पून को रखना है और बस इसी स्पून पे आपको पैरों को फ्लिप कर देना है, हल्का सा सरका देना है, तुरंत ही आप जो है आसानी से ये काम कर सकते हैं। तो देखा दोस्तों आपने, एक चम्मच हमारे इस तरह की छोटी छोटी समस्याओं को हल कर सकता है। तो चाहे बड़े पहन रहे हो या फिर बच्चे पहन रहे हो, एक स्पून की हेल्प तो आप ले ही सकते हैं। और एक स्पून को आप इस तरह के कामों में यूज़ करने के लिए अलग से रख दीजिए, इसे किचन में इस्तेमाल ना ही करिए। अब बढ़ते हैं स्पून की सेकंड वाली ट्रिक की तरफ। कभी कभी क्या होता है, हमारे डोर में स्टॉपर नहीं होता है या फिर डोर में जैसे ऐसा होता है कि पीछे कोई मैग्नेट नहीं है, डोर टिकता नहीं है, बार बार डोर जो है हिल रहा है और दरवाजा बंद हो जाता है, हमें उसे खोल कर रखना है, पर नहीं, ये डोर तो जो है वो हिलता ही रहता है या फिर बार बार बंद होता है। ऐसे टाइम पर एक स्पून हमारे स्टॉपर जैसा काम करता है। बहुत ही सिंपल तरीका है, आपको इसके लिए कुछ नहीं करना, बस आपको दरवाजे के पास आना है और जो आपका एक स्पून है उसे ही आपको यहाँ पर इस तरीके से सामने के साइड से स्पून को लगाना है, कुछ इस तरीके से जहाँ पर दरवाजा आपको रोकना है। अगर आपको बहुत पीछे के साइड रोकना है तो आप पीछे लगा सकते हैं, मुझे दरवाजे को यहीं पर रोकना है। देखिए स्पून लगाते ही दरवाजा हल्का सा हिलेगा लेकिन फिर आसानी से यहाँ पर रुक जाएगा। तो है ना दोस्तों कमाल की टिप, एक स्पून से हम जूते भी पहन सकते हैं और दरवाजे का स्टॉपर बनाने का भी काम कर सकते हैं। ये दोनों ही ट्रिक आई होप आपको पसंद आई होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है हमारी गर्मी के दिनों में बॉटल को लेकर। कभी कभी ऐसा होता है आपको ऑफिस के लिए जल्दी निकलना है और आपको बॉटल ठंडी चाहिए, थोड़ी ही देर में हमें बॉटल ठंडी चाहिए होती है। तो जब भी आप पानी की बॉटल को क्विक ठंडा करना चाहें तो इसके लिए एक छोटा सा उपाय अपना लीजिए। आपको पानी की भरी हुई बॉटल लेनी है और साथ ही लेना है सिल्वर फॉयल। ये सिल्वर फॉयल आप यूज़ भी कर सकते हैं अगर आप इसे तरीके से यूज़ करें तो। बॉटल को इसमें रैप करिए और बस इसे सिल्वर फॉयल से रैप की हुई बॉटल को आपको फ्रिज में डाल देना है या फिर आप फ्रीजर में भी डाल सकते हैं 15 से 20 मिनट के लिए। आप देखेंगे कि अब हमारी जो बॉटल है वो क्विक चिल होती है। आपको इसे के साथ में कहीं बाहर लेकर जाना है तो बिना फॉयल पेपर उतारे भी आप इसे साथ रखकर ले जा सकते हैं। इस तरीके से होता यह है कि पानी बहुत जल्दी ठंडा होता है, साथ ही पानी जल्दी गर्म भी नहीं होता। यानी कि जब हम इसे फ्रिज में रखते हैं, वापस निकालते हैं, आपको इसे बाहर लेकर जाना है तो एज इट इज़ आप लेकर जाइए। बहुत ही अच्छे तरीके से हमारी ये बॉटल काफ़ी देर तक ठंडी होती है। घर में यूज़ कर रहे हैं तो फॉयल पेपर को उतार दीजिए, आराम से उतारिए जिससे आप फॉयल पेपर को नेक्स्ट यूज़ कर सकें। आज की टिप्स एंड ट्रिक्स कैसी लगी जरूर बताइएगा। फिर मिलती हूँ मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।